तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप बेहतर होंगे। तो क्लास 9th के मोशन सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। पहला तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था, दूसरा हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किया हुआ है। तो वो क्लासेस लगातार चलती रहेंगी क्योंकि आपके वेकेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो गए। तो आप भी अब उन वीडियोस क्लासेस को देखना शुरू करिए क्योंकि आपके जैसे ही स्कूल खुलेंगे वैसे ही आपको पीरियोडिक टेस्ट नंबर 2 और किसी किसी स्कूल में पीरियोडिक टेस्ट नंबर 1 देखने को मिलेंगे और उसमें ना मोशन चैप्टर 100% आ रहा होगा। ठीक है, तो आओ कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करते हैं ताकि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और सीखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन से स्टार्ट करके कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनका स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी। अभी तक हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तक पढ़ रखा हुआ है, आज हम वहीं तक के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो ये है मोशन पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें हम कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और एक आध क्वेश्चन थोड़े से अच्छे भी मिलेंगे आपको। चलो भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि Which of the following example of uniform motion, इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है? तो बच्चों आप सबको पता है यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। तो देखो कह रहा है अ कार एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, एक रेस्ट से कार लगातार एक्सेलरेट करती जा रही है, मतलब बार बार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जब वेलोसिटी बढ़ाओगे तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा वो लगातार बढ़ता जाएगा, तो यूनिफॉर्म तो नहीं हो सकता। बात कहता है पेंडुलम स्विंग बैक एंड फोर्थ, एक पेंडुलम का बार बार मूव होना। तो बेटा बार बार टाइम के साथ उसकी भी जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है अगर हम बात करें तो। फिर कहता है अ बॉल फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो जब ग्रेविटी उसको खींचती तो लगातार उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती है। ऑप्शन नंबर डी कहता है अ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी होगा ना इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि एक्सेलरेशन का जो एसआई यूनिट होती है वो डैश होती है। आपको इसको कमेंट करके बताना है। हम आगे मूव करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम क्योंकि बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको एक थोड़ी सी प्रैक्टिस भी होगी आपकी और रिकॉल भी हो जाएगी सारी चीजें, इसलिए ये करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखो जरा बच्चों क्या कहता है अ कार ट्रैवल 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एक कार है जो 50 किलोमीटर ट्रैवल करती है 2 आवर्स में। ठीक है, देन 100 किलोमीटर नेक्स्ट 1 आवर। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया, 50 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर कितना हो गया, 150 किलोमीटर। ठीक है, टोटल टाइम कितना दे रहा है, टोटल टाइम दे रहा है हमारे पास कितना, पहले 2 आवर दे रहा है, फिर नेक्स्ट 1 आवर, तो मतलब कितना आ गया 3 आवर। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। अब प्लीज कोई मुझसे ये मत कह देना कि सर एवरेज स्पीड v + u/2, नहीं भाई, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, है ना। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 150 और टोटल टाइम कितना ले रहा है 3 आवर का, तो ये कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर एप्पल हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन कहता है व्हाट डज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। तो बच्चों होपफुली आपने पढ़ रखा होगा, अभी इसके वीडियोस आने बाकी है ना, 2-4 दिन में सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल तो मैं आपको बता दूं, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ के जो अंडर एरिया होता है, मतलब इसके अगर मैं बात करूं कि ये जो एरिया होगा ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा, और अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों शो करेगा। अब हमारे पास ऑप्शन में एक डिस्टेंस भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, तो कौन सा बेटर ऑप्शन होगा। तो वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है तो ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट बेटर ऑप्शन होता है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। होपफुली आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कमेंट करके बताते जाओ, मैं यहाँ पे कमेंट्स देख पा रहा हूं कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है व्हाट डज, क्या कहता है व्हाट डज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट। ये तो यार हो गया है, डिस्प्लेसमेंट करेक्ट ऑप्शन है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कहता है अ ट्रेन एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट, कहां से एक्सेलरेट करता है, रेस्ट से।
कहता है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन है, फॉर 10 सेकेंड मतलब टाइम है, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? गिवन। तो हमने यहां पर लिखा कि गिवन क्या क्या है, तो गिवन है बच्चों हमारे पास रेस्ट से स्टार्ट होती है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है ना तो इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? 0। अरे भाई तुम रेस्ट में हो, रुके हुए हो, तो स्टार्टिंग वाली जो तुम्हारी वेलोसिटी है वो क्या होगी? 0 होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। कहता है कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? ए की वैल्यू दी हुई है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहां से पहचान गए? यूनिट से पहचान गए। फिर कहता है टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है हमारे पास 10 सेकेंड का। कितना दिया? 10 सेकेंड का। यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेकेंड, इसका मतलब चेंज करने की जरूरत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है तो देखो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है फर्स्ट इक्वेशन मोशन? v इज इक्वल टू यू प्लस में at। तो v की वैल्यू कितनी है बच्चों? v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। u की वैल्यू है 0, प्लस में a की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 10। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड। होपफुली कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत आसान चुटपुटिया क्वेश्चन है, बस आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे और आपका ना चैप्टर रिवाइज हो जाएगा स्कूल जाने से पहले। बस ये समझ लो। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद सुटेबल एग्जांपल। बच्चों तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है? अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो हम वेलोसिटी है उसको लगातार क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। इसका मतलब जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें हम स्पीड की बात करेंगे, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसमें हम किसकी बात करेंगे? वेलोसिटी की बात करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, बात समझ में आई, तो वो क्या देता है? वो स्पीड देता है। जबकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर देता है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हम उससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बात कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ना, वो मान लो कि 2 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है, फिर अगले 2 घंटे में 2 किलोमीटर ट्रेवल करता है। तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बट अगर हम बात करें जैसे यूनिफॉर्म मोशन का हमने एक एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन में किया था, अ ट्रेन इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या है कि मान लो एक कार ना इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होती है और एक्सेलरेट करती है लगातार, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा। आप ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का बनेगा कौन सा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बस इतना अंतर है, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अ कार इनिशियली मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड डीएक्सेलरेट यूनिफॉर्मली। देखो तो इसका मतलब हमारे पास इनिशियली मतलब u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसके बाद एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है? माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन सर यहां तो पॉजिटिव है तो माइनस क्यों ले लिया? देखो क्या लिखा है? डी एक्सेलरेट। तो जब बॉडी डी एक्सेलरेट होती है ना तो हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे लेते हैं? माइनस में लेते हैं। कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू स्टॉप। स्टॉप मतलब रेस्ट में आने के लिए, v मतलब 0 आने के लिए कितना टाइम लेगी? हमें टाइम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टाइम। तो क्या नहीं निकाल पाओगे यार? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में t। तो यहां से t इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। v की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। u की वैल्यू कितनी है? 10। और हमारे पास a की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 10 कट गया, कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 5 सेकंड आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। हम देखो अभी तक केवल देखो एक्सेलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है इतनी बात? चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो आगे मूव करते हैं भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। होपफुली नहीं, अभी एक लास्ट बचा है। 8 क्वेश्चन जरा जो क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ साइक्लिस्ट ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। देखो ए से चलता है, कहां चल गया? बी पॉइंट पे पहुंच गया। कहता है स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड से? 15 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि जो स्पीड है 1 वो कितनी कह रहा है? 15 किलोमीटर पर आवर। एंड रिटर्न मतलब पहले एक बार तो ये गया इस स्पीड से, तो भाई साहब ये जा रहे हैं, फिर ये रिटर्न होते हैं। और रिटर्न में जो हमारी स्पीड है वो कितनी है बच्चों? स्पीड 2 वो कितनी है? वो है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी।
अब बच्चों प्रॉब्लम क्या थी कि आप सोचते हैं कि इसमें तो ना तो डिस्टेंस दिया है ना तो टाइम दिया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, है कि नहीं। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें यह दिमाग लगाना है कि अगर कोई भी बंदा ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, तो जब वो ए से बी गया और जब वो बी से ए गया, दोनों केसेस में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, यस और नो। तो हमने यहां पर लेट कर लिया, क्या कर लिया, लेट जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी कितनी हो गई, x हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। भाई x गया और x आया तो x कितना हो गया 2x। बच्चों अच्छा एवरेज स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो देखो भाई टोटल डिस्टेंस तो हमें मिल गई, अब क्या निकालना है, टोटल टाइम निकालना है ना। तो क्या हम इस कैलकुलेशन से जो हमारे सामने गिवन है यहां से कहीं टाइम निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं भाई, देखो कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस हमें पता है एक बार की x है, तो पहले जाने का टाइम निकाल लें फिर आने का टाइम निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें तो टोटल टाइम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे S1 की और T1 की, जाने वाले के लिए, फर्स्ट केस के लिए। तो बच्चों यहां से देखो T1 आ जाएगा कितना, D अपॉन में S1। अब डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस x ही रहेगी, तो डिस्टेंस आ गया x और S1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, इस 15 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास देखो T1 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, T1 आ गया x अपॉन में 15। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सेम पैटर्न में हमारे पास जो T2 आएगा वो कितना आ जाएगा, x अपॉन में अब आने वाली कितनी है 20 आ जाएगा। अब टोटल टाइम चाहिए, तो टोटल टाइम के लिए हमें क्या चाहिए भाई, T1 प्लस में T2। तो T1 की वैल्यू कितनी है, x अपॉन में 15 प्लस में T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन में 20। एलसीएम कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा, तो 15 4 जा तो 4x प्लस में कितना आ गया 3x, कितना आ गया 7x अपॉन में 60। तो टोटल टाइम आ गया 7x अपॉन में 60। अब क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए, तो जरा निकालो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 2x, टोटल टाइम कितना है हमारे पास 7x और अपॉन में कितना है 60, तो ये 60 ऊपर आ जाएगा, है ना। तो s इज इक्वल टू कितना आ गया 2x अपॉन में 7x इंटू में 60। यहां से x डिवाइड हो गया, डिवाइड हो जाएगा ना, x कैंसिल आउट हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना आ गया 120 अपॉन में 7। सॉल्व कर लोगे उतने किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड आ जाएगी। सॉल्व कर लेना यहां पर, ठीक है, यहां पे आपको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा। देखो तो इस पैटर्न से, इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ना, जिनमें हमारे पास केवल क्या दिया है, स्पीड दिया है और सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये पैटर्न हम लोग चूज करते हैं। होपफुली कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन नंबर 9 है, एक्चुअली एक सेम क्वेश्चन था तो 8 लेट कर लेते हैं, 8 नंबर है हमारे पास क्वेश्चन। कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, तो देखो हाइट कितना दिया हुआ है 100 मीटर। कहता है कैलकुलेट द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो हमें टाइम निकालना है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट हाइट से ड्रॉप किया जाता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कमेंट करके बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 0। कितना होता है 0। तो u की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई, ठीक है। अब जरा देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला है, कौन सा, s इज इक्वल टू ut। यहीं से हम टाइम निकाल सकते हैं, पहले वाले से नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे पास v भी तो नहीं है। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, देखो u 0 करोगे तो ये 0 हो गया। s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, s इज इक्वल टू यहां पर आ जाएगा 1/2 at स्क्वायर। s की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है, 1/2 ये कितना आ जाएगा at स्क्वायर। अब देखो यहां पर ना एक क्वेश्चन मिसिंग है, g इज इक्वल टू ले लो 10 मीटर पर सेकेंड, क्या ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होता है वही g होता है, वैल्यू प्लेस करो। तो 100 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में 10 इंटू में t स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और इधर आएगा डिवाइड में तो कितना आ जाएगा, ये 100 अपॉन में 5, भाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, ये आ गया टी स्क्वायर डिवाइड कर देगा तो 5 2 10 20 आ जाएगा, या t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट में 20 आ जाएगी। इतने सेकंड लगेंगे उसको क्या करने में, ग्राउंड में पहुंचने पर। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है।
तो होपफुली कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो हमारे 6, 7, 8 क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस की जरूरत है, थोड़े से स्टैंडर्ड, अभी तो मान लो कि थोड़ा सा रिवीजन था, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम ऐसी सीरीज आपके लिए नाइट में लाते रहेंगे जिससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हंसते मुस्कुराते खिलाते रहिए। मिलते हैं मोशन चैप्टर की नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलो बाय बाय।